नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उस हिसाब से नहीं आ रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स में अंदर अपने विचारों को ज़रूर साझा करें ताकि उसी हिसाब से सुधार किया जा सके, क्योंकि आंख बंद करके चलना और आंख खोल के चलने दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जब आप लोग दिशा निर्देश देते हैं वो बहुत सहयोगी होते हैं, वो पता चल जाता है। जैसे फुटबॉल के मैदान के अंदर खेलने वाले 22 खिलाड़ी होते हैं, एक रेफरी भी बीच में खेलता है और दो साइड के अंदर लाइनमैन दौड़ते हैं जो बॉल को देखते हैं कि बॉल लाइन के अंदर है कि बाहर हो गई। वो तुरंत सीटी बजाते हैं और झंडी उठा देते हैं, और जो मेन रेफरी है वो उनको फॉलो करता है। और जो मेन रेफरी बीच में दौड़ रहा होता है बॉल के साथ साथ, वो भी एग्जैक्टली वही करता है कि जैसे ही फॉल हुआ उसने सीटी बजा दी। इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट से मैच करता है। हमारा जो आजकल के समाज के अंदर एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो होता है 31 मार्च के बाद, जब फाइनल बैलेंस शीट बनती है इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। तब तक जो कुछ गलतियां होनी होती हैं सब हो चुकी होती हैं, और जो कुछ भी वो डिगिंग होती है वो होती है हिस्टोरिकल, कि ये तो पाप हो गया, ये गलत हो गया, ये स्कैम हो गया, ये गड़बड़ हो गई। घपला करने वाला या तो भाग चुका है, या अगर है तो सतर्क हो चुका है, शातिर हो चुका है, पकड़ा जा चुका है, यानी फिर हम सांप निकाल के लाठी पीटने वाला काम करते हैं। लेकिन जो रेफरी होता है, जो थर्ड अंपायर होता है, इमीडिएट तुरंत खेल को जो रोक देता है। क्रिकेट में उतना नहीं है, लेकिन फुटबॉल में, हॉकी में, जो ग्राउंड पे जहाँ पे आपका रेफरी दौड़ता है वो इमीडिएटली सीटी बजा के खेल को रोक देता है। उतने सेकंड का खेल रुक जाता है। वो जो टेक्निक है वो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कि उसके टाइम को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन खेल रोक देता है। वो गलत को बढ़ावा नहीं देता है। यही कारण है कि ये खेल इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है फेयर होता है और सारी पब्लिक के सामने होता है। सारी पब्लिक जो है वो थर्ड अंपायर की जैसी ही होती है। गलत हुआ तुरंत उसने सीटी बजाई, और टीवी के ऊपर, इस बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर वो दिखा भी दिया कि उसने सीटी क्यों बजाई है। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। वैसे ही कंपनीज के अंदर इंटरनल ऑडिट का एक प्रयोग किया गया और ये प्रयोग सफल भी हुआ। अब तकरीबन हर कंपनी के अंदर अलग अलग नामों से इंटरनल ऑडिट का काम होता है। ऑडिट बेसिकली सीए का काम है, लेकिन ये जो इंटरनल ऑडिट है, सीए ऑडिट करता है अकाउंट्स की, लेकिन अब स्टोर के अंदर कितने कितने बटन है और कितने इशू है, कितने बचे, अब ये तो सीए नहीं गिनेगा। ये तो वहाँ जो स्टोर का आदमी है वही गिनती करेगा। स्टोर्स के अंदर और भी बड़े सारे सामान होते हैं, कितने सिलेंडर आए, कितने किलो गैस आई, वगैरह वगैरह। स्टोर हर प्रकार के होते हैं, और हर प्रकार के स्टोर्स के अंदर जो भी सामान होता है वो बैंक होता है। जैसे बैंक में नोट रखे होते हैं, वैसे ही ये स्टोर का जो भी प्रोडक्ट होता है ये बैंक के अमाउंट से कम नहीं होता है। रुपया है ये पूरा पूरा। इसी रुपये से दोबारा रुपया बनता है और फिर नया रुपया आता है जो एनईएफटी या आरटीजीएस के रूप में आता है बैंक के अंदर। तो इनकी गिनती, चोरी, माल आना है 100 किलो, आया है 95 किलो, अभी 5 किलो कौन पकड़ेगा? बिल तो कागज को देकर पास हो जाएगा। हु विल सर्टिफाई? इसको पकड़ने के लिए गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाए जाते हैं जो वेरीफाई करते हैं कि हाँ माल आया है, मैंने देखा है। वो ये वेरीफाई करता है कि माल मैंने देखा है, और वो 3-4 लोग होते हैं। अगर वो बिकेंगे तो 3-4 होंगे, उनमें लड़ाई हो जाएगी आपस में, कभी ना कभी फूट पड़ जाएगी। आपके सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं चेक करने के लिए कि जो झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। अगर आपको डाउट आ जाए तो आप रैंडमली चेक कर सकते हैं। ये सब जितने चेक करने वाले टीम होती है वो इंटरनल चेकिंग होती है। ऑडिट शब्द एक थोड़ा सा देखने में, सुनने में अच्छा लगता है, अदरवाइज़ ये चीज़ चेक है वो ज़्यादा बेटर होता है। तो ये जो चेक सिस्टम है ये इम्प्रूवमेंट करता है। अगर कहीं गलती के ऑप्शंस हैं, चांसेस हैं, तो ये जो इंटरनल चेक्स हैं वो वहीं पर उसको स्टॉप कर देता है कि भाई हमने 50 रुपये से ज़्यादा का खर्चा मुहैया नहीं किया है, तो 51 का खर्चा कैसे हो गया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 और 51 का आजकल कुछ खर्चा नहीं होता, इससे ज़्यादा ही बड़े खर्चे होते हैं। एक ऑप्शन है, 1 रुपया भी ज़्यादा होगा तो फाइनल बिल पेमेंट होने से पहले ही जो इंटरनल चेक पे बंदा बैठा हुआ है वो वहीं पे राउंड बना के ऑब्जेक्शन लगा देगा,
फिर जो हायर अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं वो उसको जस्टिफाई करेंगी, और अगर गलती है तो उसको वार्निंग के दे के पास कर दिया जाएगा। नेक्स्ट टाइम वार्निंग होगी, नेक्स्ट टाइम अगर उसने गलती की तो उस पर पनिशमेंट होता है। तो ये कंट्रोल्स हैं, और बिना कंट्रोल्स के प्रगति नहीं होती है। कंट्रोल इस बात का ध्येय रखता है कि हम भविष्य में सही ढंग से चलते रहें। क्या हो अगर इंटरनल चेक्स को इग्नोर कर दिया जाए? बंदे ने बोला, फॉर एन एग्जाम्पल, प्रेमचंद की एक कहानी है, उस कहानी को मैं सुना के इस एपिसोड को ख़त्म करूँगा। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत हिंदी के अच्छे राइटर रहे हैं। उनकी एक कहानी है, कहानी का शीर्षक तो मेरे को याद नहीं। कहानी है कि एक गांव में एक परिवार रहा करता था। उनकी फसल पिछले 3-4 सीज़न से नहीं हो पा रही थी, तो उनको दूसरे के खेतों में मजदूरी करनी पड़ रही थी। तो दूसरे के खेतों में मजदूरी करना काफ़ी दुखदाई था। इस बार उन्होंने अपने खेत में आलू बोए थे और आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या आती कि रात में जंगली सूअर आते थे और खेत को सत्यानाश कर दिया करते थे। तो जो परिवार का मुखिया था, व्यक्ति, पुरुष आदमी, उसकी ड्यूटी लगी थी कि तुम खेत में रहोगे, जाड़े की रात, ज़बरदस्त ठंड, खुला जब खेत, खुला आसमान, तो ठंड और ज़्यादा पड़ती है। होश थी, कुत्ता भी वहीं पे था, घर के अंदर लेडीज सो रही थी। उनको इस बात का एहसास था कि घर का जो पुरुष है वो खेत के अंदर है, हमारे लिए रखवाली कर रहा है, और इस बार फसल बहुत अच्छी होगी तो हमको दूसरे के खेतों पे मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। ये उनका एक सुख था। रात में सुअर आए। जो किसान था, पुरुष, ठंड में कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था। कुत्ते ने भौंक के इन्फॉर्म किया कि सुअर आ गए हैं। उसको ठंड लग रही थी, वो उठना नहीं चाह रहा था। कुत्ता भौंकता रहा, भौंकता रहा, भौंकता रहा। सुअर खेत को रौंदते रहे, रौंदते रहे, रौंदते रहे। बड़ी देर तक कुत्ते ने भी भौंका, उसके बाद उसने भी भौंकना बंद कर दिया। इंटरनल चेक बार बार आगाह करेगा, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बैंकों में जो इतने स्कैम हुए, क्या किसी बैंक वाले ने मना नहीं किया होगा कि दिस इज़ गोइंग रॉन्ग? सारे ही करप्ट थे। किसी ने तो बोला ही होगा ना कि सर ये रूल्स के खिलाफ जा रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसी रूलिंग्स नहीं है। किसी ने तो बोला ही होगा, किसी ने ऑब्जेक्ट किया भी होगा, सुना नहीं गया, हादसा हो गया। किसान सोता रहा, जब सुबह सो के उठा खेत का सत्यानाश हो चुका था। अब देखिए मानसिकता यहाँ पे क्या है जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। जो किसान था, अब उसको इस बात का संतोष था कि वो रात में घर के अंदर सोएगा, खुले में सोना नहीं पड़ेगा, फसल गई तो गई। अगर आप किसी चीज़ के जाने पे दुखी नहीं हो रहे हैं, फिर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। बर्बादी आपको अपने आप अपने आगोश में बुला लेगी। तो इंटरनल चेक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस इन आवर लाइफ। किसी ने हमको टोका, हमको उसका टोकना बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन हमको ठंडे दिमाग से ये सोचना चाहिए कि जो इसने बोला उसमें सच्चाई कितनी है। अगर 1% भी सच्चाई है तो हमने उस 1% को अपने अंदर सुधार लेना चाहिए। अगर उसने बोला कि तुम टाइम बड़ा वेस्ट करते हो, तो हमको लगा कहाँ वेस्ट करते हैं भाई, तेरे को ज़्यादा दिख रहा है। नहीं, हम खुद कैलकुलेट करें, अपना आत्म मंथन करें कि अगर उसने बोला है तो उसने क्या देख लिया। अगर उसने फालतू बोला है, लीव इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं 10 पैसे की बात तो उसने सही बोली है, इम्प्रूव इट। जितना हम इम्प्रूव करेंगे हमारे लिए फ़ायदा है। तो इंटरनल चेक्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आत्म मंथन बहुत आवश्यक है। हमको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो अवश्य करने चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।